हमारी क्रिकेट टीम की कामयाबियों को या अल्लाह नजर ना लगे, आमीन। सब पहले बोलो आमीन। आमीन। बस एक बात, अब आगे आज आप मुझे इतने एक्साइटेड नजर नहीं आए। आई वाज थिंकिंग कि आप 9 बजे का जो हमारा टाइम है उसमें आप कहेंगे क्रिकेट की दुनिया में ये हुआ वो हुआ। भाई मुझे असल में सदफ हम पता है जीत क्या गए और आप इतनी खामोश बैठे हैं अशफाक। क्या दो चीजें, वाज दैट सरप्राइजिंग? नो। वेस्ट इंडीज की टीम के जो प्लेयर्स थे उनमें से सिर्फ 2 ऐसे थे जिन्होंने कोई एक आध सेंचुरी बना रखी थी, बाकी सारे ऐसे प्लेयर थे जिनका मैंने कभी नाम नहीं सुना था। मुल्तान की उनकी विकेट पहले बैट्समैन की जन्नत हुआ करती थी, अब बॉलर्स की जन्नत है। मुझे पता है वहां पर क्या होना था। हाँ। जो मुझे मायूसी हुई वो हमारी टीम की बैटिंग को देख के हुई कि जिस तरीके से वो ढेर होते रहे, तो इसलिए आई वाज़न्ट एक्साइटेड। यस वी वॉन द मैच, यस हमने हिस्ट्री बनाई कि जी कम तरीन वक्त में हमने मैच को सबक कर दिया। यानी हमने सिर्फ 2.5 दिन में लेकिन इस मैच का फैसला हो गया। जरा थोड़ा सा लोगों को बता भी देते हैं जिन्होंने नहीं देखा जी। इस पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की करनी थी उन्होंने, जिस तरह की पिच हमने बनाई थी। वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी है और होम ग्राउंड पर हमारी मुसलसल तीसरी फतह है। गुड मॉर्निंग टू यू गुड मॉर्निंग। और नजीब के जिम के टाइम अच्छे हैं, हमें सुबह सवेरे उनसे मुलाकात हमारी हो जाती है बाय टेलीफोन और आ जाते हैं। तो नजीब भाई जरा बताइएगा, सदफ मुझसे पूछ रही हैं कि आप एक्साइटेड क्यों नहीं थे इतने। मैंने कहा भाई बात ये है कि वाज दैट ऑन द कार्ड्स? यस। क्या वेस्ट इंडीज की टीम के 2 प्लेयर हैं जिन्होंने सेंचुरी की हुई है, हो सकता है 3 आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। उनके कई खिलाड़ी थे जिनका मैंने नाम भी पहले नहीं सुना था, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलिंग के शोबे में दे परफॉर्म वेल और हमारी बैटिंग अच्छी कोई इतनी नहीं रही। योर थॉट्स ऑन द विन? वैसे कंग्रेचुलेशंस। पहले आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, बात ये नहीं है कि उनके एक्सपीरियंस थे या नहीं थे, बात ये है कि हमने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है कि घर पे कैसे जाल बिछाना है और आने वाली टीमों को कैसे फंसाना है। बिल्कुल ऐसा। तो ये फॉर्मूला टेम्पररी तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने फ्यूचर की प्लानिंग भी इसके साथ कुछ करनी है या आप इसमें अब खुश हैं कि आप 7वें 8वें 9वें नंबर पर ही रहना चाहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में और घर में ऐसा खेलेंगे और बाहर जाके बिल्कुल भोखला जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, तो ठीक है। देखिए, जीत हमेशा अच्छी लगती है, इसलिए टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान बहुत ही शानदार कामयाबी है। और हम एक शिकस्त के दलदल में फंसे हुए थे, होम में हम सबसे वर्स्ट टीम बने हुए थे। तो ये आकिब जावेद और कंपनी ने जो फॉर्मूला लगाया और ये दिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए ताकि आपकी भी अच्छी तैयारी हो। अब बताइए, इनमें बल्लेबाजों का कैसे पता चलेगा किसने अच्छा किया है किसने नहीं, जब विकेट ही ऐसी बनाई है। और अनप्लेएबल बॉल है भाई। पिच थी कि जो जाल आपने बिछाया था उसमें एक वक्त आप भी फंसे हैं। आपकी इतना ऑब्वियस जाल बिछा रहे हैं हम नजीब, तो मतलब आप समझते हैं कि ये सरवाइव कर पाएगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा ये इस तरह करना हमेशा? देखिए रिजवान ने अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया हमें ड्रॉप एंड पिच पे नहीं खिलाती, क्या हम साउथ अफ्रीका जाते हैं तो वो अपनी कंडीशन नहीं बनाते कि हमें पहले मैच में 4 फास्ट बॉलर खिलाने पड़े थे, या इंडिया अपने यहाँ रैंक टर्नर नहीं बनाता। ये बिल्कुल सही बात है, सब अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन ये भी देखिए कि वो बाहर जाके कैसा खेलते हैं। वो फॉरेन सॉइल पे उनकी क्या परफॉर्मेंस है। आपने जिन 3 टीमों के नाम लिए, 2 तो WTC का फाइनल खेल रही हैं। हमारी क्या परफॉर्मेंस है बाहर जाके, हमारे बल्लेबाजों के रन कैसे बनेंगे जब हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे। हमारा फास्ट बॉलर कहाँ स्टैंड करता है। इस मैच में एक फास्ट बॉलर खेला था, खुर्रम शहजाद, उसने कितने ओवर कराए? 1 ओवर पूरे मैच में, और वो भी पता नहीं क्यों दे दिया था, वो भी नहीं देना चाह रहे थे मुझे। तो ये जो आप स्पिनर से करा रहे हैं, बाद में यही स्पिनर कहीं बाहर ले जाना होगा तो आप बोलेंगे कि अरे ये उस कंडीशन का बॉलर नहीं है। अच्छा, मुझे आगे की सीरीज एक चीज ये बताइएगा, आपने बैटिंग की बात की, तो बैटिंग जिस तरह की रही वो हमारे सामने है, तो क्या सारा जिम्मेदारी हम पिच पे डालें इस बैटिंग की? जाहिर है, देखिए अनप्लेएबल किस्म की पिच है ये, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मेहमान टीम को इससे प्रॉब्लम हो रही है, मेजबान टीम को भी प्रॉब्लम हो रही है। आप सिर्फ इस तरह की पिच बनाएंगे कि जहां 2-2.5 दिन में, भाई 2.5 दिन भी कैसे कहेंगे आप, इस पूरे मैच में 180 ओवर्स भी नहीं हुए, 177.2 ओवर्स हुए हैं, तो आपने तो बेसिकली देखा जाए तो 2 दिन का ही खेल खेला है ना। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, ये जो आगे की सीरीज है, मैं फिक्सचर्स देख रहा था आगे के 2025 से 27 तक के ना, तो उसमें 3 मेरे ख्याल में होम सीरीज होंगी, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और उसके बाद साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान में। तो क्या उनके साथ भी अब यही फॉर्मूला चलेगा और यही जो हमारी
ये फॉर्मूला तो अब ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है ना, कि आप पिच को इतना ड्राई करें, उसको छुपा दें, उसके ऊपर कपड़े लगा दें, पंखे लगा दें, उसको इतना ड्राई करें और फिर आप स्पिनर्स से। लेकिन ये आपके गले भी पड़ जाएगा, क्योंकि वेस्टइंडीज जैसे जब बॉलर उनकी टीम के मतलब अनरैंक्ड मैं कहूंगा, उन्होंने आपको 48 पे आपकी 7 विकेटें ले ली, तो न्यूजीलैंड या श्रीलंका ये लोग भी तो ये कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये मतलब ठीक है, कभी हो भी सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सूट करता है। मेरा प्रॉब्लम इससे नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है आप फंसाइए बाहर के लिए भी तैयारी करें, आप जनूबी अफ्रीका को फंसाइए, आप इंग्लैंड को फंसाइए, आप ऑस्ट्रेलिया को फंसाने की कोशिश कीजिए, जो बड़ी टीम है जिनसे आपका मुकाबला जरा मुश्किल है। ये वेस्ट इंडीज वगैरह के साथ तो आप जरा स्पोर्टिंग पिचेस रखे ना, जहाँ स्पिनर को चौथे दिन जाके इस तरह का एडवांटेज मिल रहा हो। ये थोड़ी कि पहले दिन से ही शुरू हो जाए ये काम, और बात गेम शुरू ही स्पिनर से हो, गेम शुरू ही स्पिनर से हो, ये तो जरा ज्यादा हो गया। मतलब ये बातें सुन के ऐसा लग रहा होगा जैसे पाकिस्तान जीत रहा है तब भी हम ये बातें कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अभी आइडेंटिफाई करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज ये तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा, वैसे मैं एक फीलिंग की बयान कर रहा हूँ सदफ, वैसे नजीब भी से कहेंगे कि जैसे ही अगर आपकी बॉलिंग आती है तो नजीब कितना हम एंटिसिपेट करते हैं कि फास्ट बॉलर एक बड़ी चमकती दमकती बॉल लेके सीम के साथ उसको बाहर या अंदर करता है, तो यार वो फीलिंग ही अलग होती है। अब तो देखते हैं नोमान के हाथ में बॉल है या साजिद के हाथ में बॉल है, तो आप पहले ही समझ लेते हो कि आगे क्या होना है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट का कमाल क्या होता है कि आपके शुरू के जो स्पेल है वो आपके फास्ट बॉलर्स को ब्रेक थ्रू मिले, वो तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, 3-3 4-4 स्लिप्स के साथ बल्लेबाज उसको सरवाइव करने की कोशिश करे, फिर उसके 50-100 रन हो, फिर बाद में स्पिनर्स आए, फिर वो ब्रेक थ्रू ले, ये सबका थोड़ा बहुत अमल दखल होगा तभी मजा आएगा। तो नजीब, आपने जैसे खुद कहा कि ये बाहर जाके हम दूसरी कंट्रीज में हमें खेलना है, तो वहाँ पे भी जाहिर है हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो सबके सामने है। ये अब जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, हमारा इंटरेस्ट कभी टेस्ट में इतना रहा भी नहीं है, अभी एक फार्मूला आ गया है जिसके तहत हम जीतना भी शुरू हो गए। तो आप समझते हैं कि वो सीरियसनेस कहीं पे अंडरस्टैंडिंग है? आकिब जावेद साहब ने भले एक फार्मूला दे दिया है, लेकिन उनको ये दराक है कि भाई टीम ने बाहर जाके खेलना होता है, उसके लिए भी कोई तैयारी होनी चाहिए। बात सही है ना, क्योंकि टेम्परेरी तो आपने हल निकालना था ना, आप बाहर भी हार रहे थे और घर में भी हार रहे थे। अब क्या हुआ है कि आप घर में जीतने लगे, तो आपको एक राइट बैलेंस तलाश करना होगा। कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि देखिए, जब हमारे बल्लेबाजों के यहाँ रन नहीं बनेंगे तो बाहर जाके कैसे बनेंगे। यहाँ फास्ट बॉलर काम नहीं आ रहा तो बाहर तो फास्ट पिचेस होंगी जहाँ बाउंस भी आएगा, पेस भी होगा, सही है। तो उस वक्त फिर क्या होगा? आपके फास्ट बॉलर्स, अब मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लॉन्गर फॉर्मेट में पीछे हैं, इज बिकॉज हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं है। जब हम इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो वो तो और खराब होते जाएंगे, तो वो कैसे होगी कहानी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये बैलेंस बनाना है एक, और फिर बैलेंस ये भी बनाना होगा ना कि जहां पर उन्हें चमक ज्यादा नजर आती है, मिसाल के तौर पर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वैसे आप वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट कर रहे हैं पीसीबी के कागजों में, तो ये भी तो एक अजीब सी चीज़ है ना कि चमक ज़्यादा नजर आएगी, यहाँ पर एफर्ट टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा मारना पड़ता है, तो ये भी तो एक फ़र्क है। ये जरा एक अलग डिस्कशन इस वजह से है अशफाक, क्योंकि वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी तक लिमिटेड ओवरसीज क्रिकेट पे ज़रा फोकस कर रहे हैं। तो अगर वो ये सोचते हैं कि मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो ये उनकी अपनी विश है। मैं उस पर उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। शाहीन अफरीदी की अगर आप बात कर रहे तो अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है सिनेरियो। बस ये देखना है कि आपको एक राइट बैलेंस तलाश करना है। ऑब्वियसली जीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान ये मैच जीता है, अगला 25 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए पिच अब कितना वक्त है क्या है, लेकिन थोड़ी सी आपको मतलब ऐसी पिच बनानी चाहिए जिसमें एक राइट बैलेंस तलाश लेट्स होप फॉर द एक्सपेक्टेड हो। थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। और जाहिर है कहते हैं ना, घर में जीत रहे हैं, बाहर भी जीतना चाहिए, उसके लिए फिर देखें क्या करना आपने। इधर की तैयारी तो है, उधर की तैयारी क्या करनी है।